ये आज्ञा चक्र है और यह सहस्त्र दल कमल है। यहाँ से जैसे ही प्राण ऊर्जा यहाँ पे जाता है तो जैसे यह जाता है और आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ कनेक्शन जुट जाता है, तब एक अजीब तरह का नज़ारा होता है। आज मैं उस रहस्य को बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी व्यक्ति को मालूम होता है। इस संसार में लाखों व्यक्ति है तो उसमें से कोई एक व्यक्ति को मालूम होता है। आप लोग समझ सकते हैं इस संसार में शायद ही मान लीजिए 50 से 100 व्यक्ति ऐसे होगा उसको मालूम होगा इस रहस्य के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ उस रहस्य के भी बारे में, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को मोटिवेट कर देना चाहता हूँ। आजकल के जो मनुष्य है, जो सभी मनुष्य सोचते हैं अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। ईश्वर ने हमारा शरीर दिया है और कुछ करने के लिए यह जन्म जो दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, यह वैसे ही नहीं दिया है कि अपना शरीर को अपना सुख सुविधाओं में भुला दो और ऐश मौज कर लो, अपना बिना हाथ पैर हिलाए हुए अपना सब काम कर लो और कुछ भी नहीं करो। यह शरीर जो दिया है मनुष्य को सबसे पहले तो दिया है कि अपना कर्म करो, जितना भी भोजन के लिए है उपलब्ध करना है, भोजन के उपलब्ध के लिए हमें शरीर की रक्षा के लिए जो भी काम करना पड़ता है करिए। उसके बाद में उसको पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था बनाया है। तो ये नहीं है कि यदि अवतारी पुरुष को हम खोज रहे हैं तो उसी को खोजेंगे और ईश्वर में ही लीन रहेंगे। पढ़ाई लिखाई जो सिस्टम बना दिया है आज का गवर्नमेंट बनाए हैं या फिर यह संसार में पहले से कुछ नियम बना हुआ है तो उसको जारी रखे हुए हैं। यह इसलिए जारी रखे हुए हैं कि हमारे स्वस्थ रहने के लिए कुछ ज्ञान की ज़रूरत होता है। इसीलिए यदि एक स्थान से दूसरे स्थान है, मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति है, कोई अमेरिका का व्यक्ति है या कहीं का रसिया का व्यक्ति है, कोई कहीं संसार में कहीं पर कोई जाते हैं आते हैं तो उससे संपर्क रखने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, सबका अहम भूमिका होता है, सब विषय की ज़रूरत होता है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में कुछ और ज्ञान की भी ज़रूरत होता है। जिस व्यक्ति को यदि ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है, तो बहुत सारे, एक व्यक्ति नहीं होगा ऐसा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लगता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जिसके साथ यह घटना हो जाता है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह किस प्रकार से घटित होता है, तो वह अवश्य मानना शुरू कर देते हैं ईश्वर हो न हो, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे आकाश तत्व है या कुछ ऐसे रहस्य है जिसको जानना जरूरी होता है और जिसको जानने के बाद ही मनुष्य अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है कि अध्यात्म क्या है, क्योंकि उससे कुछ संकेत भी नहीं मिले हैं। लेकिन जो अध्यात्म के सफ़र पर जारी कर चुके हैं उसमें जागरूकता बना देते हैं। वो अच्छे गुरु यदि मिल जाए तो उसे जागरूक कर सकता है और कर देता है और उसे अध्यात्म के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वो अध्यात्म के रास्ता पर चलता है तब उसे विभिन्न सारा अनुभव प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर का ध्वनि सुनाई देता है, उसका प्रकाश दिखाई देता है, विभिन्न प्रकाश दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनि भी दिखाई देता है, सुनाई देता है। उसके बाद में उसका कुछ रहस्य जो होता है, जिसके साथ कुछ घटित होता है, वो भी घटित होता है और वो ईश्वर उसे उसके रूप में संकेत देते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए और उसके जागरूक होना चाहिए अध्यात्म के प्रति, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा है चीज़ है जिसके हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि हम आप लोगों को मृत्यु से डरा नहीं रहे हैं, मृत्यु को डर को मैं भगाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मृत्यु के सत्य से अवगत उसको परिचय कराना चाहता हूँ और उसके डर को भगाना चाहता हूँ। जिसके साथ यह घटना हो जाता है उसे डर तो, मृत्यु से डर तो बिल्कुल भाग जाता है
और यदि उससे सामना तो हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है, तो क्यों ना हम जानकारी प्राप्त कर ले। मान लीजिए कि किसी को हर एक व्यक्ति को यदि दिल्ली जाना ही है, एक बड़े शहर का मैंने नाम ले लिया कि दिल्ली है, तो दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, तो क्यों ना हम उसका रास्ता पहले से ही पता कर ले, तो अच्छा रहेगा, आसान होगा जाने में। यदि रास्ता मालूम नहीं रहेगा, एकाएक जाना यदि कोई जाने के लिए कह दे तो बहुत सारा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जानकारी यह अवश्य हो जाना चाहिए कि कैसे रास्ता जाता है। तो यदि हम कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद यदि जाता है तो उसे बहुत भटकना पड़ता है और नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वही व्यक्ति जा पाएगा जिसे बहुत ज़्यादा पहुंच होगा, उसका बहुत अच्छा कर्म होगा, तभी जा पाएगा। तो पहले यदि मनुष्य चाहे तो इसे पहले भी सफ़र कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही सफ़र करता है, पहले आप जा कर के देख सकते हैं और वहाँ का रास्ता पता कर सकते हैं। उसके बाद भी जब जाना है, ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वहाँ जाना है तो मृत्यु के बाद ही जाता है। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे है और अच्छा कर्म करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो वह मृत्यु से पहले भी उस रास्ता को देख करके आ सकता है और जाना है जब तब जाना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से रहस्य होता है। तो सबसे पहले जो योग अभ्यास करता है तो उसे विभिन्न प्रकार का सुनाई देता है। सबसे पहले तो मनुष्य मूलाधार चक्र पे होता है, जहाँ पे संसार के सभी वस्तुओं से वह जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे जागरूक होता है वैसे वैसे मूलाधार चक्र से वह ऊपर हो जाता है। जैसे ही वह अध्यात्म के जानकारी लेना चाहता है तो वह समझिए कि वह मूलाधार चक्र को कर चुका है। जैसे ही मूलाधार चक्र को पार करता है तो वह स्वाधिष्ठान चक्रों में पहुंच जाता है। वहाँ पे बहुत सारे साधन होता है, मनोरंजन के होता है। तो धीरे धीरे वह मनोरंजन के साधन से भी पार करता है तो वह चला आता है मणिपुर चक्र में। वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारे वस्तुओं को वह समझ लेता है। उसके बाद में वह चला आता है अनाहत चक्र पे। जैसे ही वह जाता है वहाँ पर बहुत सारे रिश्तों को पहचानते हुए वह विशुद्धि चक्र पे पहुँच जाता है। वहाँ पे संसार के सभी वस्तुओं से आभास होता है और वहाँ पे जाते जाते पीछे बहुत सारे ध्वनियों को वह सुनता है और समझता है, परखता है। स्पष्ट उसे सुनाई देता है ध्वनि। पहले भी ऐसा नहीं है कि मणिपुर चक्र पे स्पष्ट ध्वनि नहीं सुनाई देता है, वहाँ नीचे की जो ध्वनियाँ है वहाँ पर भी स्पष्ट सुनाई देता है ध्वनि। और प्रकाश हर एक चक्रों में अलग अलग प्रकाश दिखाई देता है। जो व्यक्ति बहुत दिनों से अभ्यास करता है वो अवश्य पहचान लेता है। फिलहाल मैं आप लोगों को भी पहचान कराने का नियम बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एक विषय पे बात करने जा रहा हूँ रहस्य के बारे में, इसीलिए मैं किसी और वीडियो में बना करके आप लोगों को दे देना चाहूँगा। तो वहाँ से क्या होता है, विशुद्धि चक्र से जब आज्ञा चक्र पे जाता है तो आज्ञा चक्र का नाम ही है कि वह आज्ञा देने का काम करता है। जैसे ही विशुद्धि चक्र पे बहुत सारे वस्तुओं को यदि जांच परख लेता है तब यहाँ पर उसका एनर्जी आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद में और यहाँ पर ये दो चक्र होते हैं। यहाँ पर होता है चक्र, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे चक्र होने के बाद में यहाँ से जो चक्र से ये दोनों ज्ञान का है, यह आज्ञा चक्र और यह सहस्त्रार चक्र दोनों ज्ञान का चक्र होता है। यहाँ पे असीम ज्ञान होता है, यहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं अगले वीडियो में बताया था कि यहाँ से निकलता है और यहाँ से, तो ऐसा नहीं है, निकलता तो यहीं से है प्राण ऊर्जा, इसे निकल करके बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो ये चक्र एक्टिव हो जाता है। यहाँ से सिग्नल इसको मिलता रहता है, सिग्नल यहीं से मिलता है, इसको यहाँ से सिग्नल मिलता है। यह निकलता तो यहाँ से है लेकिन सिग्नल इसको यहाँ से मिलता है। जैसे ही यहाँ से ऊर्जा यहाँ पे जाता है तो यहाँ पर एक प्रकाश की दिव्य ज्योति जलने लगती है। यहाँ पे ज्योति जलने लगती है।
यहाँ पे एक ऊर्जा दिखाई देता है। जैसे ही यहाँ पे जाएगा निकल करके ऐसे, तो ये एक्टिव होने के बाद में दिखाई देता है। जब यह एक्टिव नहीं होगा तो यह ऊर्जा दिखाई नहीं देगा। यह जीवन ज्योति ऊर्जा होता है, यह दिव्य ऊर्जा होता है, यह प्राण ऊर्जा होता है। इस शरीर का पूरे प्राण ऊर्जा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कोई ज्योति दिखाई नहीं देता है। यदि यहाँ और यहाँ पर कुछ ऐसा अजीब सा होता है, जब यहाँ से निकलता है तो निकलते वक्त थोड़ा दूर जाता है तो इसमें इतना चुंबकीय है, थोड़ा जोर से धकेलता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद में यह एक्टिव होता है किसी किसी को। और जब यह आता है, यह रिटर्निंग जब आएगा ऐसे करके, तो आते हुए थोड़ा दूर तक देखेगा, लेकिन जैसे ही नज़दीक में जाएगा तो इसमें चुंबकीय शक्ति होता है। इस ऊर्जा के साथ में इसका चुंबकीय शक्ति होता है। जैसे ही नज़दीक में आता है बहुत ज़ोर से खींच लेता है। इस व्यक्ति को कुछ आभास नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर जाता है और ये एक्टिव होता है तो यहाँ का कनेक्शन जुट जाता है। यहाँ से सारी जितना भी मनुष्य अपने शरीर में जो भी अनुभव किया रहेगा सब कुछ उसके साथ में रहेगा। और यह दिव्य ऊर्जा जो है इसको देखता रहता है। यहाँ से इसको पूरे शरीर दिखाई देता है, हाथ से लेकर के पैर पूरे दिखाई देता है, लेकिन यह ऊर्जा इसको मरे हुए पाता है, जिंदा नहीं पाता है, जिंदा नहीं पाता है। और जितना भी सोच समझ है सब जिंदा रहता है। जितना भी मनुष्य अपने जीवन में किए रहते हैं सब कुछ रहता है, एकदम उसे याद रहता है। उसे मरने का कोई आभास ही नहीं होता है, जबकि यह शरीर मरा रहता है लेकिन इसको मरने की आभास ही नहीं होता है कोई। जैसे ही मरने की आवाज नहीं होता है उसी समय उसको सत्य पता चल जाता है कि यह शरीर जो है यह मर जाता है, लेकिन यह जो हमारा सोच बुद्धि विवेक जितना भी है यह नहीं मरता है। उस समय पता चलता है। तो यह अक्सर व्यक्तियों को पता कब चलता है, मरने के बाद चलता है। लेकिन मनुष्य यदि चाहे योग अभ्यास के माध्यम से तो यह जिंदा में रहते हुए ऐसा यह नज़ारा कर सकता है जिंदा में, उसके बाद फिर जिंदा हो सकता है। यह नहीं कि मरने के बाद जब अंतिम समय आता है, जब शरीर नहीं काम करता है, शरीर में कहीं पे दर्द है, मान लीजिए यहाँ पे दर्द है और दर्द के कारण किसी की मृत्यु हो जाता है, यहाँ से प्राण उठ करके ऊपर में चला जाता है, तो उस व्यक्ति को कुछ भी आभास नहीं होगा और वह प्राण फिर से नहीं आ सकता है। लेकिन मनुष्य यदि योग अभ्यास के माध्यम से यहाँ से प्राण अपनी इच्छा से उड़ा करके यहाँ पे चला जाए तो वह फिर पुनः यहाँ से वापस ला सकता है और इसका कंट्रोल यहीं पे होता है। यदि यह इस प्राण ऊर्जा को कहेगा कि आगे की ओर और जाए और अनुभव करके आए कहाँ पे हमारे लिए शांति का स्थान है, जहाँ पे सुख सुविधा है, जहाँ पे इस दुनिया में हम पूरे संसार में सुख सुविधा खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो यही एक विद्या है और यही एक विधि है जहाँ से हम क्या करते हैं, वैसे तो सो जाता है, सो जाने के बाद में इस प्राण को हम उड़ा करके और कहीं पे ले जा सकते हैं और खोज करके फिर हम यहाँ पर धीरे धीरे आ सकते हैं और यह एक्टिव रहेगा। यह जहाँ जाएगा इसका सिग्नल यहाँ से सिग्नल यदि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से इसका सिग्नल मिलता रहेगा। इसके आदेश से यह आज्ञा, इसका नाम है आज्ञा, इसका नाम क्या है, आज्ञा नाम है। यह आज्ञा होता है, यह आज्ञा आदेश देता है। जैसे जैसे इसको आदेश देगा वैसे वैसे इसके आदेश पर के अनुसार से यह इसके जो प्राण ऊर्जा है वह जाएगा और आएगा जहाँ पर इच्छा होगा, सारे सत्य को जान लेगा, तब यह फिर रिटर्निंग हो सकता है। रिटर्निंग होने के बाद में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं जो पाप कर्म कर दिए हैं, तो इसमें सारा उपाय है। जितना भी पाप कर्म किए हैं उसका सारा उपाय है, सारे को काट है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप कर लिया उसका उद्धार नहीं होगा, सबका विधि है उद्धार करने के लिए, तो उसका नियम है, अलग नियम है। तो इसको
यह कैसे होता है ये नज़ारा। यह यहाँ से जैसे जैसे हम आप लोगों को पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे यह सूक्ष्म होता है। धीरे धीरे मूलाधार से इधर जैसे जैसे हमारा ऊर्जा इधर की ओर आता है, इधर की ओर आता है, वैसे वैसे सूक्ष्म होते हुए होता है। यहाँ पे हमारा बुद्धि मोटा होता है। जैसे ही इधर आएगा थोड़ा सूक्ष्म होगा, इधर और लाओगे और सूक्ष्म हो जाएगा, और सूक्ष्म हो जाएगा, और इधर लाओगे तो और सूक्ष्म होगा, और सूक्ष्म हो जाएगा। यहाँ पे आते आते सुई के नोकी के बराबर, सुई के नोकी जो होता है उससे भी कम होता है, तब जा करके हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। तब हम इस अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे ज्ञानी बन जाते हैं। और हम लोग भी जानते हैं, हम तो इसमें खोज ही कर रहे हैं। आप लोग भी देखिएगा, जो भी गलती होगा कमेंट कीजिएगा। और एक सवाल भी आप लोग देखते देखते जवाब दे दीजिएगा कि आप लोग से एक सवाल है कि कल की अवतार इस दुनिया में जन्म लिए हैं कि नहीं लिए हैं, इसको कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा। एस नो में आंसर दीजिएगा, या नो होगा उसमें एस या नो जो। चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि यहाँ से जैसे यहाँ से प्राण ऊर्जा यहाँ पर जाता है, और जैसे ही ये चक्र एक्टिव हो जाता है तो यहाँ से कनेक्शन जुड़ जाता है। यहाँ से कनेक्शन जुड़ने के बाद में यह व्यक्ति है तो कोई ना कोई अवश्य काम करता है। यदि यह पुरुष है तो यदि इसके 2 बच्चे हैं या फिर 4 बच्चे हैं, पत्नी है, तो जैसे ही यहाँ पर यह जाता है तो यह आज्ञा चक्र इसको आदेश दे दे कि यहाँ से तुमको रिटर्न नहीं होना है, तुमको आगे ही चला जाना है, परमानंद के तत्व पे परमानंद को खोज लेना है, तुमको आनंद को खोज लेना है, आनंद को खोज लेना है। तो यह खोज सकता है आनंद को, और वहाँ पे यह जा सकता है और कभी नहीं आ सकता है। यदि अपनी इच्छा के अनुसार से यहाँ से निकाल लिया है तो वह कभी नहीं इधर अपने शरीर में आ सकता है। जैसे ही यहाँ पे यह जाता है तो इसको मरे हुए पाता है, लेकिन यह क्या होता है, यहाँ से देखता है कि इसको मरे हुए है ये, और इसको यदि इच्छा होता है कि मैं अपने हाथ को थोड़ा हिला दो तो इसमें ऊर्जा नहीं होता है, इसमें ऊर्जा शून्य हो जाता है। तो इस कारण से यह उठा नहीं पाता है। जो भी ऊर्जा होता है इसके आज्ञा चक्र पे, इसका नाम ही है आज्ञा चक्र, इसका काम है कि आज्ञा देना। यह इस तत्व, यह जो ऊर्जा होता है इसका प्राण ऊर्जा है, यह जो वो आज्ञा देगा वो करेगा। यहाँ से जाएगा, यहाँ से इसको बोल देगा कि यहाँ से तुम चले जाओ और कभी नहीं वापस आना है, तो नहीं आ सकता है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है तो वह वापस आ जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर उसका प्राण ऊर्जा जाता है वहीं पर इसको याद आने लगता है, याद आता है इसको। याद ये चीज़ आता है कि हमें 4 संतान है, तो 4 संतान को हम कैसे इसको को पालन करेंगे यदि हम नहीं रहेंगे। आज हम यदि यहाँ से चले जाते हैं, संसार की दूसरे जगह पे चले जाते हैं, शांति के खोज में चले जाते हैं, स्थान पे हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसी समय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे चिंता यह होने लगता है इसको कौन खिलाएगा, कौन पानी देगा हमारे आश्रित को यदि हम नहीं रहेंगे। तब उस क्या करता है, वह प्राण को आगे से घुमा करके फिर ले आता है। यही जाल है, इस जाल से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि यह फिर रिटर्निंग ले आता है। जो व्यक्ति साधु संत है, जिसको इस संसार से कोई लगाव नहीं है, वह व्यक्ति यहाँ पर जाएगा और यहाँ से फिर रिटर्न नहीं आ सकता है, वह सदा के लिए चला जाएगा। लेकिन जिसे कोई भी माया मोह होगा, इस संसार के वस्तु से लगाव होगा, तो वह आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको वह वस्तु का याद जो है फिर ला करके इसको इसमें सेट कर देगा। जब तक मनुष्य जो है ना इस संसार के सभी वस्तुओं से नहीं माया मोह तोड़ लेता है, तब तक उसको वहाँ पर मुक्ति नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं कि इस संसार से नाता तोड़ लो, अंतिम तक कहता है सभी से। बहुत सारे व्यक्ति होता
को मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, अपने परिवार के आसपास में घूरता रहता है, जिसे हम लोग भूत बोलते हैं। भूत बन करके तो घूरता है, लेकिन घूरने के बाद में क्या होता है कि उसके परिवार में यदि कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और भूत है, इसमें यह सेट हो गया और भूत बन करके इसके शरीर में यदि आ जाता है और उससे अपना बात बोलता है कि हमने ये करना है, ये है, चाचा है, मामा है, जैसे इसके शरीर में जाता है तो उसे बहुत सारा गाली दे करके भगाने की कोशिश करता है कि तुम उधर जाओ, अपना शांति का स्थान खोजो। तो धीरे धीरे इसके शरीर में आकर के यदि यह बात बोलता है, उसको फटकारते हैं, उसके परिवार वाले भी फटकार देते हैं, तब उसको क्या होता है, मन टूट जाता है। तब उसके परिवार में धीरे धीरे देखोगे कि भूत लगना भी बंद हो जाता है, लेकिन कुछ दिन हैरान करता है। जैसे उसका मन टूट जाता है तो वह धीरे धीरे उसके परिवार में आना छोड़ देता है, यानी भूत लगना छोड़ देता है। यही कारण होता है कि कुछ दिन हैरान करता है नया नया में, क्योंकि उसका मन टूटा नहीं रहता है। जैसे मन टूट जाता है तो वो भूत लगना भी छूट जाता है। तो यही कारण है। तो यह संसार में जो माया मोह होता है, इस कारण से वह रिटर्न आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति है यहाँ से रिटर्न तुरंत नहीं आ सकता है तो दूसरा जन्म उसको लेना पड़ता है, उस परिवार में लेना पड़ता है जिस परिवार में कुछ वह कल्याण करना चाहता है। किसी का उद्देश्य होता है कि कोई अपने पूरे जीवन में मकान बनाना चाहता है, लेकिन वह मकान नहीं बना पाता है। तो फिर जैसे ही यहाँ से उसको कहीं से यदि उसका प्राण निकल जाता है तो उसको सबसे पहले जो सबसे दृढ़ इच्छा होता है मकान बनाना है या किसी का कोई और काम करना है, तो दृढ़ इच्छा उसको पीछा करता रहता है। वह उसको यही इच्छा होता है कि हम मकान कैसे बनाए। कोई परिवार चुनता है तो ऐसे परिवार वह चुनना चाहता है, ऐसे कोख चुनता है जिससे उसको क्या हो, मकान जो है आलीशान मकान बनाने का सपना पूरा हो। तो ऐसे ही परिवार चुन करके वह जन्म लेता है। तो यही कारण है कि उसको संसार में फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार से पूरे मुक्त होकर के कि नहीं, इस संसार के किसी भी वस्तु से लगाव नहीं है, खाने पीने सुख सुविधा से लेकर के अपने रिश्ते नाते सबसे यदि वह रिश्ता समाप्त कर लेता है तो वह फिर परमानंद के द्वार तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है तो उसको सीधा से जीवित में तोड़ लेना है, नहीं, जीवित में नहीं रिश्ता नाता तोड़ना है, सारे रिश्ते नाते तोड़ने हैं। इसका भी नियम है। ऐसा नहीं है कि कल के अवतार इसका नियम नहीं बताएंगे, इसका भी सारा नियम दिया हुआ है कि अपने परिवार में रह करके किसी से रिश्ता नाता नहीं तोड़ना है और ना ही किसी जंगल में जाना है तपस्या करने के लिए, फिर भी आपको मुक्ति मिलेगा। तो यह सारा रास्ता बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इतना ही बता देना चाहता हूँ।